ये बर्थडे का केक काटने से पहले चाचा को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है ये इनसे पार्टी के नाम पर क्या क्या मांगने वाली है। तो क्या होगा इसके लिए पहले केक कटिंग की वीडियो देख लीजिए, फिर आगे देखिए। हैप्पी बर्थडे हजारों साल मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बर्थडे तो हम लोगों ने बहुत सारे मनाए हैं, लेकिन ये बड़े चाचा का बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा। कारण ये था कि इस बार हम लोगों को मिली बाहर जाने की ट्रीट। चाची की तबीयत ख़राब थी, इसलिए घर पे कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। बस हम लोगों ने केक काटा और उसके बाद चाचा से मान मनौवल करके किसी तरीके से उनको मनाया कि हमें बाहर पार्टी ले जाएँ। ये हमारा पहली बार था कि हमें किसी बड़े ने ले जाके बाहर इस तरीके से पार्टी दी हो, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल हो गया था। थोड़े बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या किया जाए। तो चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो आप आगे वीडियो में देखो। पहले डिस्कशन इस बात पे हुआ कि आखिर हमें जाना कहाँ है। उसके बाद डिस्कशन ये हुआ कि आखिर इतने सारे लोग वहाँ तक जाएंगे कैसे। 3 ही गाड़ियाँ थी और हम लोग कुछ ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ा सोच विचार ज़्यादा हुआ। उसके बाद हम लोग निकले अपनी पार्टी लेने। दीदी के लिए रखा था। हमें मिलेगी पार्टी, पहली बार हमें बाहर पार्टी मिल रही है। हमारी बर्थडे यार गाइस बहुत बार मिल चुकी है हमें, पर हमारी बर्थडे टीम को पहली बार मिल रही है। टीम को अब बर्थडे टीम बहुत सौभाग्यशाली है। बड़े चाचा हमें इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। छोटे पापा थैंक यू। यहाँ पे हो गई गाड़ियाँ तैयार। एक है बड़े चाचा की, एक है फूफा जी की और एक है जीजा जी की। उन लोगों को शुरू में टेंशन हुई कि इतने सारे लोग आखिर 3 गाड़ियों में भर के जाएंगे कैसे, लेकिन हम लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। हमें पता था कि मेन फोकस हमारा पार्टी लेने पे है और उसके लिए हम एक के ऊपर एक बैठ के भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सब तैयार हुए। लास्ट में पापा और छोटे चाचा भी हमें छोड़ने आए, लेकिन वो लोग हमारे साथ नहीं गए। उन्होंने घर पर बैठ के आलू मटर और पूड़ी खाई मस्त। और हम लोगों ने क्या क्या खाया ये आपको आगे वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। तो चलो चलें अपनी पहली बाहर पार्टी लेने। हेलो, हम आ गए चाचा का बर्थडे मनाने। जीजा जी भी आए। इतना एक्साइटेड होके जब हम सारे घर से निकले तो हमने आपस में तय कर लिया था कि हमें अपनी पार्टी कहाँ पे लेनी है। अपने बड़ों को हम लेके गए एक बहुत ही बढ़िया जगह पे, और उस जगह का नाम है अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन। तो अक्षरधाम के मेट्रो स्टेशन के अंदर हमने कुछ खाना नहीं खाया। इसके बाहर एक हल्दीराम का बहुत बढ़िया आउटलेट है, वहाँ पे हम सारे बैठे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमने ये वाली लिफ्ट ली थी जिसमें से फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए कुछ सीढ़ी से गए और कुछ इस तरीके से आए। यहाँ हम लोगों को इतना मज़ा आ रहा था ना कि सच में नहीं पता चल रहा था कि इसके चेहरे से कौन से एक्सप्रेशन आ रहे हैं। हर्षित को ही देख लो, कुछ नहीं मिला तो बेचारा लिफ्ट से निकलते ही दरबान बन गया। दूसरी तरफ शुभम परेशान था कि दीदी किस तरीके से जाएगी, वो वहाँ पे ये देख रहा था। और हर्षित अंदर तब तक सारा मुआयना करके आ गया। यहाँ पे हल्ला मचाया और एक लंबी सी टेबल जोड़ी हमने ताकि हम सारे बैठ सकें। अपना अपना स्थान ग्रहण करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड करना शुरू किया कि आखिर किसको क्या खाना है और किसको किस में से क्या क्या खाना है। तो यहाँ पे खाने वालों की संख्या ज़्यादा थी और लाने वालों की कम थी, इसलिए कुछ लोग और उठाए गए जिन्होंने खाना लाना शुरू किया। बहुत सारी छोले भटूरे की प्लेट आई, खूब सारी एकदम फुल प्लेट थाली आई। किसी ने राज कचौड़ी मंगाई, किसी ने चाट पापड़ी मंगाई और किसी ने उत्पम मंगाया, किसी ने डोसा मंगाया। मज़ा तो बहुत आया और उसके बाद हम लोग चल दिए। सबको लगा घर की तरफ है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी रिक्वेस्ट की कि हमें घर नहीं जाना है, हमें इंडिया गेट लेके चलें। यहाँ पे हम आए आइसक्रीम खाने। ये रही बुआ भी आई हैं। ओ भाई तुम बदतमीज हो। यार इसने बात करते करते बोली शुभम भाई पैंट नीचे करना शुरू हम लोग इंडिया
मस्त खाना खाने के बाद इंडिया गेट पे डिसाइड हो रहा था कि हम लोगों को आइसक्रीम में क्या क्या खाना है। किसी को कुल्फ़ी खानी होती है, किसी को कॉर्नेटो खानी होती है, किसी को कप खाना होता है, तो सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कौन क्या क्या लेने वाला है और ये सब क्या चल रहा है, ये भी पता करते हैं। पति पत्नी और वो खाना ये नहीं लगेगा। लेना वही यहीं से निकालेगा क्या? क्या बे, किस बात की लड़ाई हो रही है? कुल्फी की बात की लड़ाई हो रही है। इस आदमी को मत देना। चलो इधर वो गाड़ी जा रही है। जो बड़ी वाली दीदी बुला रही है जल्दी से। सही बता रहा हूँ, बुआ लगते हैं। जिनका बर्थडे है उनका दामाद है। कुल्फी खा रहे हैं यार। सबको दिख रहा है कुल्फी है ये, वो खा रहे हैं। जिनका बर्थडे है उनकी ये कौन है? आप बर्थडे बॉय। अरे परी ने भी लिया कुछ? बर्थडे बॉय विद इट्स जीजा। विद हिज कौन भैया? ये आदमी कोने में खिला रहा है उसे। क्या बे, कोने में क्या हो रहा है यहाँ पे? इंडिया गेट उस तरफ है और यहाँ पे ये कोने में पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। टॉयलेट करा दो ओए दीदी इतनी सी आइसक्रीम दिखाने के लिए सब ले गया। कहाँ? ये देखो सब ले गया मेरी आइसक्रीम। आइसक्रीम का प्रोग्राम इंडिया गेट पे हो रहा। इसको खुला क्यों छोड़ा हुआ है? खाने वाले काम कर रहे हो। सुबह से शाम तक जो है उनको छोड़ के आ गए तुम्हें। वो बेचारे उन्होंने जा रहे नहीं वो। और चाचा उन्होंने तैयारी करवाई थी। वो तुम्हें चेक बिना अपने बड़े पापा के खाने वाले काम कर रहे हो। सुबह से शाम तक जो है उनको छोड़ के आ गए तुम्हें। वो बेचारे उन्होंने जा रहे नहीं वो। और चाचा उन्होंने तैयारी करवाई थी। वो तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम मुझे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। तुम फेल हो गए। अब घर चल के गाली खानी है, अभी आइसक्रीम खा लेते हैं। सबको एक एक आइसक्रीम दिलाने के बाद चाचा ने इंडिया गेट के सामने दी एक बर्थडे स्पीच, जिसमें चाचा ने बताया कि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि छोटे चाचा और पापा इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए हैं। हम लोगों ने भी ये पूरी स्पीच सुनी, चाचा को रिकॉर्ड किया, अपनी अपनी आइसक्रीम ख़त्म की और लौट आए अपने घर पर। हमें बहुत मज़ा आया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा इसे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।